जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। ट्राइडेंट ग्रुप जो एक मल्टी वर्टिकल्स में काम करता हुआ हमें दिखाई देता है। ये होम टेक्सटाइल में भी है, ये यार्न इंडस्ट्रीज में भी है, पेपर में भी है, केमिकल में भी है, एनर्जी में भी है। बावजूद इतने मल्टी वर्टिकल होने के बावजूद भी इस कंपनी का जो शेयर है वो एक पेनी शेयर की कैटेगरी में काउंट होता है और आने वाले टाइम में इस शेयर से लेकर, इस कंपनी से लेकर अपार संभावनाएं दिखती हैं। तो करंटली अभी क्या पोजीशन बन रही है, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और करंटली एक जो ट्रेड कर रहा है 13.75 के आसपास, और अगर हम देखें तो 5 दिन में या 1 महीने में ये हमें एक गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बट 6 महीने में अगर हम देखें तो इसने ऑलमोस्ट 6 महीने में हमारे पैसे को डबल कर दिया है। तो पीछे 1 महीने से अगर हम देखें, 1 या 2 महीनों से, जनवरी से, तो एक बियरिश बट साइड वेव्स मूव करता हुआ शेयर हमें दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है ट्राइडेंट ग्रुप, और अच्छा काम वो लोग अच्छे वर्टिकल्स में, अच्छे सेक्टर्स से जुड़े हुए काम ये लोग करके दिखा रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या पोजीशन बन रही है कि इसका शेयर जो है वो बियरिश जोन में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और क्या यहां से कोई रिकवरी आती हुई हमें आने वाले टाइम में नजर आने वाली है? तो इसी के ऊपर बारीकी से हम लोग एनालाइज करेंगे और मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। एक एक करके हम लोग पहले इस शेयर के बारे में बात करते हैं और फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि वो कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसके ऊपर, जिसके बाद ये चांसेस बन रही है कि आने वाले टाइम में हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये शेयर जो है ये अच्छा कमा के देने वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो 7,000 करोड़ के आसपास की ये मार्केट कैप के साथ ये काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 17 रुपए इसका 52 वीक हाई है और 3 रुपए इसका 52 वीक लो है। तो आप देख सकते हैं कि वहां से तकरीबन आप कहें तो 5 गुने से भी ज्यादा की जंप इसने एक ही साल में अप और हाई में दिखा दी है। करंट प्राइस जो है वो 13 रुपीज 80 पैसे के आसपास चल रहा है इस समय। मार्केट ऑन है और स्टॉक का पी 26 के आसपास है। जो आरओई है वो इतना इंप्रेसिव नहीं दिखाई देता, 11.3 है। एक पेनी स्टॉक है। आप समझिए कि अगर एक पेनी स्टॉक में सब कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा, डेफिनेटली अगर आरओई भी बहुत फेवरेबल 20-30 के आसपास होगा, आरओसी भी बहुत अट्रैक्टिव होगा, तो डेफिनेटली उस शेयर का प्राइस जो है वो आप लोगों के हाथ आने वाला नहीं होगा। तो आरओई जो है वो 11.3 है, जो कि कंसर्न का मैटर है। बट आने वाले टाइम में जितनी बड़ी ये कंपनी है, अगर ये यहां से आगे बढ़ के काम करती हुई आपको दिखाई देती है तो डेफिनेटली ये शेयर भी आपको मल्टी फोल्ड होता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम देखें तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगता है वो 74.5 है। तो प्रमोटर को ट्राइडेंट ग्रुप के ऊपर पूरा भरोसा दिखाई देता है। डेट जो है वो 895 करोड़ के हैं और डेट इसके ऊपर किस तरह का इंपैक्ट डाल रहे हैं वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि इस कंपनी में क्या पोजीशन है। तो कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है बैलेंस शीट के ऊपर, उसको देखेंगे कि पहले क्या डेट थे और अब क्या डेट है। एक एक करके इत्मीनान से चीजों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड। तो कंपनी आपको एक डिविडेंड दे रही है, अच्छी बात है। एक स्मॉल पेनी शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रहा है। बट किसी भी शेयर को सिर्फ हमें डिविडेंड पे आउट के बेस पर नहीं खरीदना है। डिविडेंड जो है वो हमेशा एड ऑन बेनिफिट होते हैं। अगर कंपनी आपको कमा कर दे रही है, अगर वो शेयर आपका अप्रिशिएट होता हुआ आगे बढ़ रहा है, देन ओनली आपको उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एक साल में ये शेयर 3 रुपए से 15-17 रुपए तक ट्रेवल कर चुका है। तो एक ही साल में इसने आपके पैसे को 4 गुना या 5 गुना तक किया है। तो डेफिनेटली ये एक रीजन हो सकता है कि आप लोग इस शेयर में आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट ले। एक मल्टी वर्टिकल के साथ काम करता हुआ शेयर है। ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ही बेटर परफॉर्म करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, जैसे कि केमिकल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। जिस दिन इन्होंने अपने केमिकल और एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश की, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि वहां से इस कंपनी का टर्नओवर
जो है वो किस तरह का आपको दिखाई देने वाला है। तो ट्राइडेंट जो है वो आने वाले टाइम में तकरीबन तकरीबन 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का होता हुआ दिखाई दे। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए एक लॉन्गर ड्यूरेशन चाहिए और उसके लिए इस शेयर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर इस लेवल पर आप लोग एक छोटा सा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करके चलेंगे तो डेफिनेटली वो आप आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी तरह का कोई सजेशन कभी देता नहीं, क्योंकि एटलीस्ट भी आपको कम से कम 4 से 5 साल का विजन लेकर मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम विजन में आपको सडनली कोई पैसा बनता हुआ दिखाई दे जाता है या सडनली कोई लॉस होता हुआ दिखाई दे जाता है तो उन दोनों ही बातों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो चीज आगे सस्टेन नहीं होती। तो आप लोग अगर मार्केट में एंट्री लेते हैं तो एक थोड़े बड़े विजन के साथ मार्केट में एंट्री लीजिए। डेटर्स डेज हैव इंप्रूव 34 to 21.6। डेटर डेज इंप्रूव होने का मतलब होता है कि जो पैसा इन्होंने आने वाले टाइम में जो डेटर्स को ये सेल करते हैं वो कितने टाइम में ये पैसा उनको रिसीव हो जाता है, तो 21.6 वो इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 2.64% लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने इंक्रीज की है। इट सिंपली शोज कि प्रमोटर का अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। डेफिनेटली कंपनी की जो सेल्स लाइन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस जो है वो एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। वो अभी इश्यूज हैं, इसीलिए ये आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। डेफिनेटली टाइमिंग के साथ वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो काम है वो बहुत लंबा चौड़ा कारोबार फैला हुआ है। आप सेल्स देखें तो सेल्स कंटिन्यूअस आपको इंक्रीज ही होती हुई दिखाई दे रही है। 709, 1174, देन 1303। उससे पहले भी हम देखें तो दिसंबर में 1082 थी, जहां से 1300 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स लाइन, टॉप लाइन आपको अच्छी मूव होती हुई दिखाई दे रही है। किसी टाइम पे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप या नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी है। 140, 146, 113, 230 एंड 242। तो अगर दिसंबर 19 से देखें तो बहुत ही अच्छा जंप है कि ऑलमोस्ट डबल आप कहें, 140 का डबल 280 होता है, बट 242 करोड़ एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 3 गुना होता हुआ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, 42 से 149 के आसपास। 3 गुने से भी आप कहें तो कुछ ज्यादा ही शायद ये बनेगा अमाउंट। अब हम देखें कि नेट प्रॉफिट क्या रहता है, तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखें तो 37 करोड़ से 112 करोड़। तो प्रॉफिट के लेवल पे कंपनी जो है ये बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। बैलेंस शीट पे अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि कंपनी ने अपने डेट जो है वो रिड्यूस किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 2,500, 3,000, 3,500 करोड़ तक के डेट हुआ करते थे, जो कि अब 895 करोड़ के हैं। तो जो लोग एनालिसिस सुनते समझते हैं और ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उनको ये बात पता होगी कि अगर कोई कंपनी अपने डेट रिड्यूस कर रही है तो उससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट किसी कंपनी के लिए शायद ही होता होगा। क्योंकि अगर कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, कितना भी अच्छा कमा ले, कितना भी मतलब सेल्स लाइन उसकी अच्छी हो जाए, अगर उसके डेट जो है वो बढ़ रहे हैं तो उसका सारा पैसा उसके इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर चला जाता है। रिजर्व्स भी आप देखें तो कंपनी ने 2700 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। तो प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग इसके अंदर इंक्रीज की है, विच सिंपली शोज कि प्रमोटर्स को अपने ग्रुप के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है। एफआईआईज ने भी मार्जिनली इसके अंदर अपना स्टेक जो है वो लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज किया है, बट डेफिनेटली उन्होंने भी इसके अंदर वापस उनका इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। पब्लिक के पास बाई 22.48% के शेयर्स हैं। तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आरओई इतना इंप्रेसिव नहीं है और सेल्स लाइन इतनी इंप्रेसिव नहीं है। ये रीजन है कि ये शेयर आप लोगों को इस समय पेनी स्टॉक की कैटेगरी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। हाँ,
टाइम बिंग के लिए इस शेयर में कुछ इश्यूज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। कुछ ये शेयर जो है ये बियरिश जोन में आप लोगों को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक महीने के आसपास अगर हम इसे देखें या जनवरी से अगर हम देखें तो ये 13 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन, ये जो फ्लैटिश मूव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मूव कभी किसी शेयर के लिए बुरा नहीं होता। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई शेयर फ्लैट मूव कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है तो उसके पीछे के रीजंस ये होते हैं कि जो बाइंग और सेलिंग है वो दोनों इधर बराबर है, या फिर बाइंग और सेलिंग जो है वो उस पोजीशन पर एक दूसरे को क्लैश नहीं कर रही है। अगर बाइंग क्लैश करे तो बुलिश जोन बनता है, और सेल क्लैश करे, अगर सेल का प्रेशर ज्यादा हो तो बेयरिश जोन में चला जाता है। तो स्लाइटली बेयरिश होने के साथ साथ अगर इसमें सेल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता तो ये शेयर अभी तक आप लोगों को नीचे जाता हुआ दिखाई देता। साइडवेज मूव करने का मतलब, और जिस तरह के इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से ये शेयर जो है ये आप लोगों को यहां से एक ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई देगा। और क्या कोई इस तरह की न्यूज भी निकल कर आ रही है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ट्राइडेंट के अंदर कोई बदलाव आने वाला है? दोस्तों, ये मैं फेयर इनफ एनालिसिस आपको बता रहा हूं। दो मैंने इसको बहुत लोअर लेवल पे बाय किया हुआ है और मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में इस समय बैठा हूं, बट डेफिनेटली मैं इसको सेल करने के मूड में नहीं हूं। तो मैं इस शेयर से बहुत बड़ी उम्मीदें और संभावनाएं लगाकर बैठा हूं, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये शेयर अच्छा मूव करेगा, क्योंकि जिस तरह का इनका वर्क स्ट्रक्चर है, जिस तरह के इनके वर्टिकल्स हैं काम करने के जो पोजीशन है, उसके हिसाब से मुझे इस शेयर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जिस सेक्टर से शेयर जुड़ा हुआ है वो सेक्टर आज या कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो ट्राइडेंट ने अभी रिसेंटली एक बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया है, डिजिटल कैंपेन, जिसमें वो इको फ्रेंडली पेपर को लेकर एक एड आप कहें या क्या बोलते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम आप कहें, तो वो डिजिटली वो अनाउंस कर रहे हैं और वो लॉन्च कर रहे हैं उसको, जिससे कि ये अवेयरनेस आएगी कि पेपर्स जो है वो इको फ्रेंडली होने चाहिए और वो फार्मर्स को हेल्प करते हुए होने चाहिए। तो इस तरह से जब प्रमोशन होगी कंपनी की, डेफिनेटली ट्राइडेंट का कि जो पेपर इंडस्ट्री में जो रोल है, जो ट्राइडेंट पेपर में काम करता है, वो मोस्टली सभी लोग जानते हैं। बट जब इस तरह के डिजिटल कैंपेन्स होते हैं तो ये बात ज्यादातर लोगों के पास पहुंचती है, और डेफिनेटली दोस्तों, मार्केट में जो सामान जितना ज्यादा दिखता है उतना ज्यादा वो बिकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो आने वाले टाइम में ट्राइडेंट जो है वो हमें कई मल्टीफोल्ड बढ़ता हुआ दिखने की संभावना है। और यहां से इसका जो एक बार हम लोग दोबारा देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पर, तो यहां से जो इसका डाउन साइड है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और ट्राइडेंट का जो शेयर है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म होती हुई बीच बीच में दिखाई दे रही है, अगर एक या दो बार इस तरह की बड़ी कोई कैंडल फॉर्म होती हुई आप लोगों को आगे नजर आएगी और इसके अंदर बाइंग जो है वो स्टार्ट होती है, तो डेफिनेटली फिर आप लोगों को दोबारा से ये शेयर जो है ये एक रैली पकड़ता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह के डिजिटल एड कैंपेन या आप कहें कि प्रमोशन इस कंपनी ने फिर से स्टार्ट की है, तो वापस ये शेयर जो है ये बैक ऑन ट्रैक आता हुआ, जो ये साइडवेज जो बियरिश जोन में आप लोगों को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सडनली आप लोगों को इसी तरह का एक जंप लेता हुआ दिखाई देगा। तो यहां मैंने अपनी एनालिसिस इस शेयर को लेकर खत्म कर रहा हूं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइज, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करे और हम लोग आपस में इसी तरह से जुड़े रहें। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।